Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Prabhu Online Education. So students, कल रेगुलर स्टूडेंट्स की लास्ट एग्जाम है इकोनॉमिक्स की, गांधीयन एंड रूरल इकोनॉमिक्स की, और उसकी कुछ पेपर पैटर्न्स और कुछ आईएमपीज और कुछ ऐसे थियरी जो पूछने के चांसेस है उसका हम डिस्कशन करके आपको पूरी वीडियो में बता देते हैं। देखो यार, पेपर के अकॉर्डिंग अगर जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुई थी उसमें तो ट्रू फॉल्स पूछे गए थे, पर शायद इस बार एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि जैसा कि अभी आज ही हुआ है, आज स्टेट के पेपर में अभी तक जितना पूछा है, स्टेट में हमेशा वन लाइनर ही पूछे, पर इस बार स्टेट में इन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए। तो भाई पेपर पैटर्न में ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं और वो भी हो सकती है थियरी, उसके अकॉर्डिंग है। दूसरा, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, बीकॉम वाला, जहाँ पर आपको कुछ ओल्ड पेपर की पीडीएफ्स हुई, या उसके बाद कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स वाइज मैंने कुछ लिखे हुए पहले से पॉइंट्स उसमें बनाए हुए, तो आप उसमें डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ के भी आप अपना रिकवर कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस दिए जो इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा पूरे के पूरे, वो शेयर कर सकते हो जिससे आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। गांधी इकोनॉमी की जितनी भी थियोरिकल पार्ट्स है या जितना भी है वो सारा आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा कंटेंट। ठीक है, और साथ में आपको वीडियो में पूरा समझना है कि कहाँ से आप क्वेश्चन सबसे पहले करोगे और कैसे इसको समझोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक पूरा देखना। आपको सारी आईएमपीज और जितना भी थियरिकल पार्ट्स कल आ सकने का चांसेस है वो सारा का सारा हम बता देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब ये क्वेश्चंस कैसे है, कहाँ से लाए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग पैटर्न वाइज वो लोग क्या पूछ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस निकाले, जिसमें से चांस है कि एक क्वेश्चन तो आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ की पेपर पैटर्न सिंपल सी है, या तो आपको 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या एक 10 मार्क का, या एक 2 5-5 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या 2 ऊपर 5 के या और में 2 नीचे 5 के। सो हम ऐसा ही करते हैं कि भाई एक 10 मार्क का और 2 5 के आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन के हिसाब से हम आपको ये आईएमपीस दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले 4th नंबर और 3rd नंबर का चैप्टर करना चाहिए, जो कि ईजी है और आप फटाफट उसको लर्न कर सकते हो, और उसके जो पॉइंट्स है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा जहाँ पे हमारी लिंक होगी, तो आपको पॉइंट्स वाइज इसको लर्न करके इजी रहेगा। तो सबसे पहले बीकॉम सेम 1 गुजराती यूनिवर्सिटी 114 आपका पेपर कोड है। एग्जाम February 2025, गांधी इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आपको बताते हैं यूनिट 1 की बात करते थे। ठीक है, यूनिट 1 में जो क्वेश्चन ऐसे है जो पूछ सकते हैं, या मोस्ट ऑफ इनके चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क के अंदर, द गिव्स द मीनिंग ऑफ अ मॉडर्न इकोनॉमिक्स विद द की एस्पेक्ट। हालांकि ये पहले भी पूछा चुका है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो था वो ऐड नहीं था आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो आप इस बार इसमें लिमिटेशन को ऐड कर दीजिए, तो बाय चांस अगर ये एस्पेक्ट या इंग्लिश कोई में से भी एक आ जाए तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन होने की वजह से इसके 90% चांसेस है आने के। ठीक है, तो गिव द मीनिंग इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स विद द की एस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधी जी। ये इसका एंड क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बताया कि इसमें से मोस्ट ऑफ ऐसा चांसेस बनता है कि एक स्टार्टिंग के टॉपिक में से सवाल लेते हैं तो दूसरा एंड के टॉपिक में से लेते हैं, ये किस और में होता है। तो अब मैंने आपको दोनों ही जो पॉसिबिलिटी है, दोनों में होने की पॉसिबिलिटी, वो मैंने आपको दे दी है। व्हाट इज द थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधी जी एंड एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इसको बताना है। फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया है, डिफाइन द स्वदेशी एंड इट्स डिमेंशंस। ठीक है, बात बता देते हैं। ठीक है, स्वदेशी के बारे में आपको थोड़ा करना है, हालांकि ये 1990 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बहुत कर भी सकते हो, इसको देख के जाना। उसके अलावा भी आप 1-2 क्वेश्चन देख के जाओ तो बढ़िया रहेगा, बट ये इनको सबसे पहले करना, ये इसलिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि इसके रिगार्डिंग और भी अगर क्वेश्चन आते तो उसके एटलीस्ट आप मीनिंगली कुछ लिख सको, तो उसके एस्पेक्ट तो थोड़ी बहुत आप बना के भी बन सकते हो। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट 2 में मैं आपको बता देता हूँ चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ गांधीयन थॉट्स के बारे में है। ठीक है, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। अब चैलेंजेस और है, सॉरी यहाँ पे एंड मत करना, और लिखना चैलेंजेस और लिमिटेशन। वो चैलेंजेस बोले, लिमिटेशन एक ही बात है। लिमिटेशन ऑफ गांधीयन थॉट्स है। ठीक है, उसके बाद एक और इसके अंदर है डिस्कस द एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो उसके एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 मार्क्स या 5 मार्क्स को कवर करने में इजीली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप ये सबसे पहले, अच्छा मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, ताकि उनके अंदर जो टॉपिक्स है वो आपको और क्वेश्चन के अंदर ऐड करने में आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर अकॉर्डिंग ये है पूरा का पूरा। ये फर्स्ट का है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये है आपका सेकंड का। डन। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पे जाते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आपको मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ। चलिए, इसके बाद दूसरे के अंदर और कौन कौन सा आता है क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेज। अब ये 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, अगर और में 5 मार्क्स में पूछते हैं तो ये 2 हो सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा डीपली और पढ़ो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है तो उसके और में
इक्वालिटी वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये दो 5 में पूछने के चांसेस है, एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स इक्वालिटी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आते हैं, ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली इनको थोड़ा रन कर सकते हो, थोड़ा इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, ये फटाफट याद हो जाए ऐसे क्वेश्चन है। तो यूनिट 3 के अंदर है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक, डिफरेंट फॉर्म्स यानी तो आपको पता होगा डिफरेंट, हालांकि ये पहले भी पूछे गए क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। इसके बाद फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक, वैसे फॉर्म्स और फीचर्स ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखो स्कोप, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, फॉर्म्स और फीचर्स, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 90% 100% चांस होता है इसमें से एक क्वेश्चन में निकलेगा। तो मेरे हिसाब से इस बार फॉर्म्स या फीचर्स इसमें से कोई ना कोई जगह, और स्कोप भी है, देखो यानी ये तीनों आप हो सके तो 90% करके ही जाइए, क्योंकि स्कोप के चांसेस मेरे को इस बार थोड़े ज्यादा लग रहा है। स्कोप या फीचर्स, इस दोनों में से कोई एक तो 100% होने के चांसेस है। देन आफ्टर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक। अच्छा, ये फॉरेस्ट्री के बारे में है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक करके है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप देखना। फॉरेस्ट्री के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और बताया था, शायद तक मैं यहाँ पे इस एंड में एक वर्ड लिखना भूल गया हूँ, शायद तक एक क्वेश्चन है इनके अंदर, 3 के अंदर है, वो वाला मैं आपको मेरे ग्रुप्स के साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे एक एंड में क्वेश्चन आएगा, एक जस्ट एक आप सेकंड रखते हो, तो इसके साथ साथ देखो ये फॉरेस्ट्री वाला तो खास करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि डीपली पूछने के चांसेस है और यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देखो एक ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको यस में काम कर लेगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको डालना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक की जगह पे एनिमल हस्बेंड्री करना। सॉरी फॉर दैट कि मैं यहाँ पे वो बड़ा वर्ड जो था क्वेश्चन वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाया, पर आप लोग इसमें देख लेना एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आपके यूनिट 3 के अंदर 8वें नंबर का जो टॉपिक है उसमें दिख जाएगा, एनिमल करके होगा, एनिमल हस्बेंड्री, ये आप कर सकते हो। और एक आप इसमें क्वेश्चन डाल देना फिशर वाला, ये दो क्वेश्चन मेरे को लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेरे को लगता है इस बार इसके चांसेस ज्यादा है, और एग्रीकल्चर वाले में भी चांसेस है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 4 के अंदर। भाई ये तो वैसे भी 7 ही टॉपिक है, अब 7 में से आप 2 टॉपिक स्टार्टिंग में 2 एंड में भी कर लोगे तो भी आपके एक ना एक तो होने के चांस है। फिर भी सिग्निफिकेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ये पहले भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ रूरल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये रूरल एजुकेशन के बारे में पूछा जा चुका है, तो मेरे हिसाब से इस बार आप हेल्थ करके जाइए, ठीक है। सोशल और हेल्थ 2 और बच जाते हैं, मेरे हिसाब से हेल्थ के चांसेस ज्यादा है। और इसके साथ एक और आपको अगर अलग से क्वेश्चन करना हो, अगर आप मुझे पूछोगे, तो टाइप्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसमें डाल सकते हो, वो भी आपके लिए क्वेश्चन में हेल्प कर देगा। एजुकेशन के बारे में लास्ट टाइम पूछ गया था, तो मुझे लगता है इस बार हेल्थ को ये लोग रेफर करेंगे, फिर भी एजुकेशन को आप करके जाइए, पर मेरे हिसाब से हेल्थ का करके जाता तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसमें थर्ड वाले चैप्टर में जो 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं, ठीक है, इसको मैं अपने पीडीएफ में वापस आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वापस मैं आपको बता दूंगा उस पीडीएफ के अंदर डाल के, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देन तो ये कुछ थे एमपीएस क्वेश्चन जो आप रेडी करके जाओ, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम कुछ आते हैं, आपको और समझाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ओके, ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैं आपको सेंड कर लेता हूँ। देखो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर इसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ है, सोशल, इन सबके साइड पॉइंट वाइज बने हुए हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप के अंदर। उसके बाद भी ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है, इसमें भी एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, ये देखो ये सारा का सारा है, दिख रहा है यहाँ पे हर चीजों को हमने दिया हो, तो डिवाइड आप देख सकते हो उसको, और हम आपको सेंड कर देंगे, ओके। तो ग्रुप में आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है, ये पीडीएफ जिसमें 2 क्वेश्चन जो इसमें कम दिख रहे थोड़े, वो भी मैं ऐड करके आपको सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग मिलते रहिए। थैंक यू सो मच।